नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 11 अप्रैल शनिवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर पुलिस ने फिरौती व धमकी से जुड़े मामले में 25,000 रुपए के इनामी आरोपी नमन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जवाहर नगर थाना क्षेत्र में दर्ज प्रकरण में आरोपी की लंबे समय से तलाश की जा रही थी। विशेष अभियान के तहत त्वरित अनुसंधान दल और सदर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में तकनीकी सहायता और सूचना संकलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुलिस के अनुसार आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लाकर न्यायालय में पेश किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य संबंधित पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। श्रीगंगानगर पुलिस ने हेरोइन तस्करी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गत माह बॉर्डर क्षेत्र से 6 किलोग्राम 462 ग्राम अवैध मादक पदार्थ हेरोइन बरामद किया गया था, जिसमें पहले भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी प्रकरण में त्वरित अनुसंधान दल की कार्रवाई के तहत एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे विशेष अभियान के तहत मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है तथा मामले में आगे की जांच जारी है। हनुमानगढ़ जिले के भादरा तहसील के पटवारी जगवीर सिंह को भ्रष्टाचार मामले में दोष सिद्धि बरकरार रहने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सेशन न्यायालय ने नवंबर 2025 में उन्हें 2 मामलों में दोषी ठहराते हुए सश्रम कारावास और जुर्माना सुनाया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगाई, लेकिन दोष सिद्धि को स्थगित नहीं किया गया। इस आधार पर जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने नियमों के तहत उन्हें सेवा में बनाए रखना अनुचित मानते हुए 9 मार्च से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए। करीब 23 वर्ष की सेवा के बाद उनकी नौकरी समाप्त हो गई। श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर क्षेत्र में नकली नोट बनाने के आरोप में गिरफ्तार फोटोग्राफर सुखविंदर सिंह के घर में गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने कैमरा, इन्वर्टर, बैटरी, सोने चांदी के आभूषण और अन्य सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है, लेकिन घटना को संदिग्ध बताया गया है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में कोई संदिग्ध नजर नहीं आया। आरोपी को 7 अप्रैल को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ में उसने प्रिंटर से नोट छापने की बात स्वीकार की। पुलिस अब नकली नोट और चोरी दोनों मामलों की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के साधु शहर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी के कारण इलाज और पोस्टमार्टम जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। हाल ही में 22 वर्षीय एक युवक की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए 30 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल ले जाना पड़ा। हिंदुमल कोर्ट में मुर्दाघर होने के बावजूद डॉक्टर नहीं है, जबकि शिवपुरी सीएचसी में आधुनिक भवन होने के बावजूद अधिकांश पद खाली हैं। जिले के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के संचालित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की है। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में खेत की रखवाली के लिए गए किसान का शव नहर में मिला। मृतक की पहचान अमीचंद मेघवाल निवासी न्योलखी के रूप में हुई है। वह बुधवार रात खेत पर गया था, लेकिन अगले दिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने खेत पर जाकर तलाश की तो पास की नहर में उसकी चप्पल दिखाई दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और खोजबीन के दौरान नहर से शव बरामद किया गया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि किसान नहर में कैसे गिरा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में रावतसर मेगा हाईवे पर कोहला टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में बीकानेर के खनन व्यवसायी महावीर सिंह की मौत हो गई। वे अपने पुत्र के साथ कार से लौट रहे थे, तभी टायर पंचर होने पर वाहन रोककर बदलते समय अज्ञात ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में महावीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल से बीकानेर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुत्र सुरक्षित रहा। पुलिस ने अज्ञात ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और बीकानेर में अंतिम संस्कार किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र में मारपीट कर कार छीनने का मामला दर्ज किया गया है। गांव बेहरवाला खुर्द निवासी राजेश जाट ने रिपोर्ट दी कि 30 मार्च को 3 अज्ञात व्यक्तियों ने उससे मारपीट कर उसकी कार छीन ली। पुलिस जांच में सामने आया कि कार फाइनेंस पर ली गई थी और किस्तें बकाया होने के कारण फाइनेंस कंपनी द्वारा नोटिस दिए गए थे। प्रारंभिक जांच में वाहन ले जाने वाले लोगों को रिकवरी एजेंट बताया गया, लेकिन परिवादी इससे संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की दोबारा विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में शुक्रवार को समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में एडीएम सतर्कता एवं मंडी समिति प्रशासक श्रीमती रीना सहित कई अधिकारी और व्यापारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंडी प्रशासन और व्यापारिक संगठनों ने किसानों को आश्वस्त किया कि गेहूं खरीद पारदर्शिता और सुगमता के साथ प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है और मंडी में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधि और व्यापारी भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना क्षेत्र के धन्नासर गांव में पुलिस ने अवैध शराब की दुकान पर छापा मारकर भारी मात्रा में देसी व अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की। कार्रवाई के दौरान फूलाराम जाट को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार लंबे समय से यहां अवैध रूप से शराब बिक्री की जा रही थी। मौके से विभिन्न ब्रांड की शराब की और बियर की बोतलें व कैन जब्त किए गए। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये अवैध ठेका किसी ठेकेदार द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजी के आरोप में विकास उर्फ विक्की भार्गव को गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए जिनमें सट्टेबाजी से संबंधित एप्स, आईडी और लेन देन का रिकॉर्ड मिला। जांच में एक फोन में 9 लाख से अधिक पॉइंट्स पाए गए जिन्हें रुपए के बराबर माना जाता है। आरोपी मास्टर आईडी के जरिए अन्य लोगों को सट्टेबाजी के लिए आईडी उपलब्ध कराता था और हार जीत के आधार पर पैसे वसूलता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर मोबाइल डेटा की जांच शुरू कर दी है, जिससे अन्य संबंधित लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। हनुमानगढ़ जिले के भादरा स्थित बीकानेर स्वीट्स का खाद्य लाइसेंस गुलाब जामुन का नमूना अनसेफ पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 28 फरवरी को लिया गया नमूना जांच में मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया, जिसमें घी के स्थान पर घटिया पदार्थों के उपयोग की पुष्टि हुई। इसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 15 से 22 अप्रैल तक प्रतिष्ठान के खाद्य निर्माण, भंडारण और विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। श्रीगंगानगर में टाटिया समूह और फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू विद्यापीठ ने विद्यार्थियों के लिए नया ऑफलाइन कोचिंग सेंटर शुरू किया है। इंदिरा वाटिका के सामने शुरू हुए इस केंद्र पर अब आईआईटी, जेईई, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बाहरी शहरों में जाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ दिल्ली, कोटा, सीकर और जयपुर जैसी जगहों के अनुभवी फैकल्टी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रतिनिधियों ने बताया कि पीडब्ल्यू के देश भर में 280 सेंटर है और ये राजस्थान का 8वां ऑफलाइन केंद्र है। केंद्र पर टैग इनेबल्ड शिक्षण, साउंड सॉल्विंग, रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रैक्टिस मॉड्यूल और पेरेंट टीचर डैशबोर्ड जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर तैयारी का माहौल मिलेगा। श्रीगंगानगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि प्रकाश सुथार के निर्देशन में सूरतगढ़ बाईपास पर स्कूल बाल वाहनों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की टीम ने वाहनों की जांच की। निरीक्षण में कुछ वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिनके मौके पर चालान किए गए और सुधार के निर्देश दिए गए। एडीजे ने वाहन चालकों को नियमों का पालन करने और आवश्यक दस्तावेज पूरे रखने की समझाइश दी। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि मानकों का पालन नहीं करने पर चालान या वाहन जब्त किए जाएंगे। सभी स्कूल संचालकों और चालकों से नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।